बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मेरे किचन में बन रहा है, बल्कि मेरे घर में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू फ़िश मसाला, जो कि मेरे हस्बैंड बनाएंगे। ये उनकी रेसिपी है। वो जब भी बारबेक्यू होता है हमारे घर, चिकन का हो या फ़िश का हो, वही बनाते हैं इसको, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके घर में भी फ़िश का कोई टिक्का पार्टी है तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी बारबेक्यू टिक्का मसाला, फ़िश टिक्का मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है फ़िश को। 2 पीसेस में करवा लें, आपकी मर्ज़ी, छोटे पीसेस में करवा लें। मैंने इसको सालिम रखवाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। उसको अच्छी तरह से वॉश किया है मैंने और उसके ऊपर लगा दिए हैं कर्ड्स। वॉश करना है इसको, करने से पहले नमक और अजवाइन लगाकर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे इसके अंदर स्मेल नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल में ले लिया है मैंने 2 पैकेट टिक्का मसाला, फ़िश टिक्का मसाला के। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 5 से 6 टेबल स्पून, और हल्दी इसमें जा रही है 5 टीस्पून, क्योंकि ये कम से कम 7 किलो फ़िश है जिसका ये मैरिनेशन तैयार हो रहा है। क्योंकि टिक्का है, ज़ाहिर फैमिली है, तो फिर अच्छा खासा ही बनता है। तो नमक ऑलरेडी मैं फ़िश पे लगा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं इस टाइम पर कम जाएगा। तो ये जनाब इसमें जा रहे हैं 2 चम्मच नमक। अच्छा, मसाला अपन अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं। यहाँ जा रहा है एप्पल साइडर विनेगर। आपके पास जो भी सिरका घर में अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। यहाँ डाला है तकरीबन हाफ़ कप, और इसमें जा रहा है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। ये जो फ़िश मसाला हमने इसमें मार्केट से मिल जाता है, या जहाँ से आप फ़िश परचेज़ करते हैं उनके पास मिल जाता है। अदरवाइज़ आप नेशनल का भी, कोई भी आपके पास है, आप 2 पैकेट ले लें। उसके अलावा थोड़ा सा घर का मसाला। यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा इसमें और ऐड किया है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उनको कम लग रहा था। तकरीबन अब टोटल इसमें आधा कप गया है एप्पल साइडर विनेगर, और हाफ़ कप ही गया है इसमें ऑयल, ताकि इस तरीके से ये वाली इसकी जो क्वांटिटी है, या ये जो इसकी शक्ल है ये मसाले की, इतनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। बस ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो ये मैरिनेशन है ये तैयार हो गई है फ़िश की। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे हस्बैंड हमेशा बनाते हैं जब भी हमारे घर पर बारबेक्यू होता है, चिकन का हो या फ़िश का हो, तो ये उन्हीं की ड्यूटी होती है कि वो वही लगाते हैं इसको मसाला। और यहाँ पर जनाब हमने ले ली है फ़िश में लगवाए हुए हैं गहरे कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर हम लगाएंगे, ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर जो है हमारी फ़िश में आ जाए। अगर आपने फ़िश को धोते टाइम पे नमक नहीं लगाया, या ऐसे ही आप उसको लेकर आ गए हैं, तो आप इसको नमक की यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा भी सकते हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये बारबेक्यू फ़िश है तो इसमें थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है, बिल्कुल ये फीकी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा इसके अंदर मिर्च मसाला चटपटा सा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये फ़िश भी बड़े साइज़ की ली हुई है हमने। ये देखिए अच्छे खासे बड़े साइज़ की है। ये 6 से 7 किलो फ़िश है। ये अच्छी खासी है, तो इस वजह से इसकी मैरिनेशन भी ज़्यादा तैयार की है। अगर आप कम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िश, तो आप 1 पैकेट फ़िश मसाला और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हाफ़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट्स के अंदर वो बहुत ही मज़े से मसाला लगा रहे हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे मुँह में पानी आ रहा था। ये बहुत ही मज़ेदार इसकी मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी मज़े की बनती है। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। सिरका इस मछली को टूटने नहीं देगा, इसमें स्मेल नहीं होगी। और जो फ़िश मसाला हम यूज़ करते हैं इसमें लहसुन अदरक ड्राई फॉर्म में मौजूद होता है। अगर आपके पास ये वाला मसाला नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस फ़िश मसाले में ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्राई लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होता है। यहाँ पर ये मैरिनेट हो चुकी है। इसको रखेंगे फ्रिज में ओवरनाइट।
ये जी नेक्स्ट डे आ गया है, अगले दिन अब इसको कर रहे हैं हम ग्रिल, क्योंकि ये टिक्का बनेगा, कोयलों पे पकेगा, अंगीठी पे पकेगा, तो इसको ग्रिल में लगाते हैं। इस तरीके से मंसूर इसको ग्रिल में लगा रहे हैं। ये एक फ़िश छोटी थी, ये दूसरे वाली तो काफ़ी बड़ी थी, तो ये तो ग्रिल में भी पूरी नहीं आ रही थी। बट ये मंसूर का ही काम है, जो ये बना लेता है ये चीज़ें, अदरवाइज़ हमारा तो काम नहीं है। ये देखिए इस तरीके से इसको बंद करके सेट करके बहुत ही ज़बरदस्त इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त जालियाँ मिल जाती हैं और इससे बहुत आसानी से फ़िश टिक्का भी बन सकता है और चिकन भी। यहाँ पर अंगीठी में हमारे कोयले जो हैं अच्छे से दहक चुके हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। ये देखिए अब इसके अंदर इसके ऊपर रखेंगे अब हम ग्रिल। बहुत देखिए अंगीठी भी मेरी छोटी लग रही है, बट ये मंसूर साहब इसको बना ही लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये टिक्का, इतना टेस्टी, इतना लजीज, जूसी। ओवरनाइट रखना ज़रूरी है ताकि जितने भी मसाले, नमक, फ़िश अच्छे तरीके से जज़्ब कर ले। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। अब ये हल्की हल्की आंच पर सीखेंगे, इसकी फ्लेम तेज़ नहीं रखनी। कोयले बिल्कुल जब अच्छे तरीके से दहक जाते हैं तभी इसके ऊपर आप फ़िश या चिकन रखें, तो ही अच्छा बनता है। यहाँ मैं भी आ गई थी थोड़ी सी उनकी हेल्प कराने के लिए। वो मुझे कह रहे थे कि आप देख लें कि कितना इसको कलर देना है। मुझे थोड़ा सा ये अच्छा पसंद है, थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसा मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए बारबेक्यू का। तो जी यहाँ हमारा फ़िश टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको कोयलों पर पकने में। आखिरी जो इसका मेन स्टेप है वो बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस और चाट मसाला। जी, लेमन जूस आपने लेना है, 4 से 5 नींबू काट के रख लें। उसको जब फ़िश आपकी टिक्का ग्रिल से आप उतारेंगे डिश में, तो आप इसके ऊपर लेमन जूस निचोड़ेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम चाट मसाला। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होगा। तो जी हमारी फ़िश बारबेक्यू फ़िश मसाला रेडी है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे हस्बैंड की बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।